नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही चैनल सिंपल ज्ञान विद संजय प्रधान के साथ में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना आज आप और मेरा जीवन अधूरा है, जो हम एवरीडे कम से कम 7-8 घंटा जिसके साथ हम व्यतीत करते हैं, और वो है हमारे मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जब आविष्कार हुआ था, जब से हमारे जीवन में आया था, इसका पर्पस था कि कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जाए, एक दूसरे के साथ बात करने में, ताकि मैसेज करने में आसानी हो। पर आज मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ बात करने या कम्युनिकेशन करने के लिए ही सीमित नहीं है। आज का मोबाइल फ़ोन हमारे और आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो पढ़ाई का विषय में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मूवी देखना हो, म्यूज़िक सुनना हो, वीडियोग्राफी करना हो, कैमरा फ़ोटो लेना हो, बहुत सारे चीज़। हम खाना बनाने वहीं से सीखते हैं, सोशल मीडिया में अपडेट होते हैं, और बहुत सारे चीज़ दिन रोज़ाना करने वाले चीज़ों में हम आज मोबाइल फ़ोन को अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं। हमें आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना नींद भी नहीं आती है। सुबह उठते ही हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, रात को सोने से पहले भी हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। दिन में आप सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन आप नहीं भूल सकते। और जब हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, हमें एक चीज़ याद होता है कि मोबाइल फ़ोन का फीचर्स क्या है। हम ये ढूंढते हैं कि मोबाइल फ़ोन में कैमरा कैसा है, या फिर उसकी डिस्प्ले कितनी बड़ी है, वो गेमिंग फ़ोन है या नहीं, वो कितनी देर तक बैटरी लाइफ कितनी लंबी है, और बहुत सारे फीचर्स। जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसी तरह का स्पेसिफिकेशन हम ढूंढते हैं मोबाइल फ़ोन में। पर क्या आपको पता है, मोबाइल फ़ोन के अधिकतर यूज़ करने से आजकल हमारे और आपके शरीर में नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए जो कि ग्रोइंग एज में रहते हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में इसका बुरा असर पड़ता है। आजकल पेरेंट्स लोग छोटे से ही बच्चे लोग को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें इंगेज करने के लिए, और बहुत सारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए, सिखाने के लिए वीडियो खोल के छोड़ देते हैं। पर क्या आपको पता है, उससे निकलने वाले रेडिएशन इफेक्ट से उन बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बुरा असर पड़ सकता है। बड़े लोगों में आजकल कॉमन बीमारी हो चुका है आंखों का प्रॉब्लम, रात में नींद न आना, कंसंट्रेशन में कमी आना, और बहुत सारी मानसिक बीमारियों का कारण कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन हो सकता है। इसीलिए आप और मुझे ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम किस प्रकार के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका रेडिएशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है या कम है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे बाज़ार में मिलने वाले जितने भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है, उनमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप जान सके बाज़ार में मिलने वाले फ़ोनों में से सबसे अधिकतम रेडिएशन इफेक्ट किस मोबाइल फ़ोन की है और सबसे कम किसकी है, और इसके साथ साथ में आप जिस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उसका रेडिएशन इफेक्ट कितना है, आप कैसे जानें। दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना ही चैनल सिंपल ज्ञान विद संजय प्रधान में, और आज हम बात करने जा रहे हैं सार वैल्यू सिस्टम की। यस, सार का मतलब है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, यानी कि मोबाइल फ़ोन के एंटीना द्वारा निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव वेवलेंथ अथवा रेडियो मैग्नेटिक वेवलेंथ, जिसको हम लोग रेडिएशन भी कहते हैं साधारण भाषा में। साधारण शब्द में कहा जाए तो मोबाइल फ़ोन के एंटीना द्वारा निकलने वाले वो तरंगे या रेडिएशन जो हमारे और आपके शरीर द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन नाम की एक संस्था ने 1998 में एक वैल्यू सिस्टम तय कर दिया था बाज़ार में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन के लिए, और वो वैल्यू सिस्टम था 1.6 वाट पर किलोग्राम। यस, 1.6 वाट पर किलोग्राम के सार वैल्यू से अधिकतम मोबाइल फ़ोनों को बिक्री में निषेध थी, और उसी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कंपनियां मोबाइल बना रहे थे। और हमारे देश भारत ने भी 2012 में उसी वैल्यू सिस्टम को, उसी मानक सिस्टम को हमारे देश में लागू किया, यानी कि 2012 से भारत में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन की भी अधिकतम सार वैल्यू 1.6 वाट पर किलोग्राम ही हो सकती थी। बहुत सारे वैज्ञानिक इस विषय में आज भी बहस करते हैं कि अमेरिका के लोगों के और भारतीय लोगों की इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ी फ़र्क है, उनके लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी फ़र्क है। भारतीय महिलाओं में स्पेशली हर एक 10 में से 2 महिलाओं को
खून की कमी होती है। तो कैसे एक ही वैल्यू सिस्टम दोनों देशों में लागू किया जा सकता है, ये बहस की बात है। और भारत सरकार कब इस चीज़ को बदलेगी हमें पता नहीं है। इसीलिए आप और हमें सजग और एक सचेत नागरिक बनते हुए अपने आप को अपडेट करने चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ में परिवार को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सही सार वैल्यू वाले मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए आज हम जानेंगे बाज़ार में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन में सबसे कम सार वैल्यू किस मोबाइल फ़ोन की है और सबसे अधिक सार वैल्यू किस मोबाइल फ़ोन की है। ये एक अलग बात है कि अगर कम सार वैल्यू वाले मोबाइल फ़ोन भी आप अगर लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। और सबसे सिंपल बात ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय तक ही मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें। तो अब हम बात करते हैं बाज़ार में बिकने वाले जितने मोबाइल फ़ोन हैं, मैंने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और पहली कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 1 में मैंने उन मोबाइल फ़ोनों को रखा है जिसका रेडिएशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। और इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है Xiaomi का Mi A1, जिसकी रेडिएशन इफेक्ट 1.75 वाट पर किलोग्राम है। ये मोबाइल फ़ोन में से सबसे ज़्यादा रेडिएशन या जिसके रेडिएशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छोड़ती है। और इस कैटेगरी में दूसरे मोबाइल फ़ोन है OnePlus की 5T, जिसकी शार वैल्यू है 1.68, Xiaomi की Mi Max 3 जिसकी शार वैल्यू है 1.58 और OnePlus 6 जिसकी शार वैल्यू है 1.58। इसी तरह दूसरे मोबाइल फ़ोन जो इस कैटेगरी में पड़ते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, जिसकी शार वैल्यू भी 1.6 वाट पर किलोग्राम से अधिकतर है, और वो मोबाइल फ़ोन है Pixel 3XL, OnePlus 5, 6, iPhone 7, 8, HTC Desire, Pixel 3 और ZTE Axon 7 mini। अब एक बात तो सिंपल है, हमें जब भी मोबाइल आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को मोबाइल फ़ोन में अपग्रेड करेंगे या दूसरी मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि आपको फीचर्स के साथ साथ में सार वैल्यू भी आपको ध्यान में देनी जरूरी है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार में भी पड़ेगा। अब दूसरी बात ये भी आती है कि हम सार वैल्यू को किस तरह जानें, अथवा किस मोबाइल फ़ोन की सार वैल्यू कितने कैसे जानें। सिंपल सी आंसर ये है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे उसके पैकेज में ही आपको मिलेगा लिखा हुआ कि सार वैल्यू किस फ़ोन का कितना है, और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ढूंढने में नहीं मिल रही है और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो फ़ोन की यूज़ कर रहे हैं उसका सार वैल्यू कितना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल फ़ोन के डायल पैड में जाके *#07#, फिर से बोल दूं *#07# अगर आप डायल करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की सार वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यानी कि अगर आप दूसरे मोबाइल फ़ोन भी जो खरीदने जा रहे हैं उसका भी सार वैल्यू आप उस तरह चेक कर सकते हैं। तो याद रखिए कि आप जो भी फ़ोन खरीदने जा रहे हैं उसकी सार वैल्यू 1.6 वाट पर किलोग्राम से कम हो। और आपकी सुविधा के लिए मैंने बाज़ार में से ऐसे ब्रांडों को भी आपके लिए रख दिया कैटेगरी नंबर 2 में, जिसमें सार वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि 1.6 वाट पर किलोग्राम से कम है। और वो मोबाइल फ़ोन है Redmi Note 8 जिसकी सार वैल्यू है 0.25, Samsung Galaxy M31 जिसकी सार वैल्यू है 0.38 और Asus ZenMax Pro जिसकी सार वैल्यू है 0.37, Huawei Mate 20 Pro जिसकी सार वैल्यू है 0.40 और Nokia 9 PureView जिसकी सार वैल्यू है 0.35 वाट पर किलोग्राम। इसी कैटेगरी में दूसरे फ़ोन आते हैं Samsung Galaxy M30 जिसकी सार वैल्यू 0.40, Realme Narzo 10 जिसकी सार वैल्यू 0.86 और Redmi Note 9 Pro जिसकी सार वैल्यू 0.90 वाट पर किलोग्राम और Redmi Note 9 Pro Max जिसकी सार वैल्यू है 0.88 वाट पर किलोग्राम। और दूसरे मोबाइल फ़ोन जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है OnePlus के 8 Pro और OnePlus 8 जिसकी सार वैल्यू 0.96 वाट पर किलोग्राम, Xiaomi Mi 10 1.04 वाट पर किलोग्राम, Poco X2 1.08 वाट पर किलोग्राम और Samsung Galaxy A31 जिसकी सार वैल्यू है 1.13 वाट पर किलोग्राम। इसी तरह दूसरे मोबाइल फ़ोन है Realme X 1.14, Redmi Note 8 Pro 1.13, आईफोन की लेटेस्ट सीरीज़ SE भी इसी कैटेगरी में आती है 1.17 वाट पर किलोग्राम। और दूसरे मोबाइल फ़ोन भी आप इस कैटेगरी में मिल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अब
से आप कभी भी दूसरे मोबाइल जब खरीदेंगे या खुद के अपने फ़ोन को अपग्रेड करेंगे, आप स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ साथ में सार वैल्यू को भी देखिए, ताकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ में आपके परिवार के स्वास्थ्य में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से आप खुद को बचा सकें। जब भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, कम से कम इसको यूज़ करिए। और दूसरी बात, सोते समय एरोप्लेन मोड यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिए, या तो फिर कम से कम अपने सिर से कम 2 मीटर दूर पर मोबाइल फ़ोन रख के सोने की प्रैक्टिस कीजिए। जब बैटरी कम हो उस समय मोबाइल फ़ोन में अधिकतर बात मत कीजिए, क्योंकि उस समय और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रेडिएशन इफ़ेक्ट छोड़ती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के साथ साथ में परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन को अच्छे से सावधानीपूर्वक नियम कायदे से यूज़ कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, इस वीडियो को अच्छा लगा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ साथ में आप किस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें और उसका सार वैल्यू कितना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।